हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। तो हमारी आज की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से मू प्लेनेट एल्मर छोड़कर जा चुका होता है, लेकिन उसके जाने के बाद ल्यूसिफर गुस्से से आगबूला हो जाता है और बदला लेने के लिए एक खतरनाक क्रीचर को मुंह के पीछे भेज देता है। इसके बाद कहानी सीधे अर्थ पर शिफ्ट होती है। यहाँ वही बुली दिखाई देता है जो मुंह से बुरी तरह पिट चुका था। हार का अपमान अभी तक उसके दिमाग से नहीं निकला था। गुस्से में वह अपने आप से कहता है, वो यूजलेस पंचिंग बैग आखिर खुद को समझता क्या है। इतना कहकर वह अपने फोन में किसी का नंबर ढूंढता है और तुरंत कॉल लगा देता है। अगले ही पल हमें एक लड़का दिखाई देता है जो बॉक्सिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका नाम चेओल कांग है जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। तभी उसके पास रखे फोन की रिंग बजती है। वह पीछे मुड़कर देखता है लेकिन फोन उसका नहीं होता। फोन पास में खड़े दूसरे लड़के का बज रहा था जिसका नाम चेओल GWK है। वह भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। जैसे ही वह स्क्रीन पर बुली का नाम देखता है उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। फोन उठाते ही बुली बड़ी मीठी आवाज में बोलता है, ए GWK, मैंने सुना है तुम्हारा फोन टूट गया है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें नया फोन दिला सकता हूँ। इतना सुनते ही GWK के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साफ था कि बुली उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद सीन सीधे मू की क्लास में पहुँच जाता है। बुली क्लास के अंदर आता है और अपनी सीट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उसकी कल की बेइज्जती का मजाक उड़ा रहे होते हैं। देखो इसके कान की हालत, सच में उस कमजोर लड़के ने इसे हरा दिया। हमें तो लगता था ये बहुत बड़ा गुंडा है लेकिन निकला तो सबसे बड़ा डरपोक। ये बातें सुनते ही बुली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना बैग जमीन पर जोर से फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तुम सबकी बातें साफ साफ सुन सकता हूँ। अगर इतनी ही दिक्कत है तो सामने आओ। तभी क्लास की प्रेसिडेंट खड़ी होती है और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, यहाँ कोई तमाशा मत करो, अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन बुली उसकी बात सुनने के बजाय और भड़क जाता है। वह पास रखी एक कुर्सी उठा लेता है और गुस्से में बोलता है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। जैसे ही माहौल और बिगड़ने वाला होता है तभी टीचर की एंट्री हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो जाता है। प्रेसिडेंट भी वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहती है, सर कुछ नहीं हुआ। लेकिन टीचर उसे स्कूल के बाद अपने ऑफिस के बाहर मिलने के लिए कहते हैं। प्रेसिडेंट हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? टीचर जवाब देते हैं, आज हमें होली के घर जाना है। अगर तुम पहले जाकर उसे देख आओगी तो मैं तुम्हारे सीनियर ईयर के लिए शानदार रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा, क्योंकि आज मेरा लेग एक्सरसाइज डे है। ये सुनकर प्रेसिडेंट मन ही मन चिढ़ जाती है लेकिन मजबूरी में होली के घर पहुंच जाती है। वह कई बार दरवाजा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वह दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। होली जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। प्रेसिडेंट बिना एक सेकंड गवाए उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। डॉक्टर होली की बॉडी का इलाज कर रहे होते हैं। तभी मुंह की आत्मा अपने रियल्म से वापस होली की बॉडी में लौट आती है। होश में आते ही मुंह सोचता है, मैं कहाँ हूँ? मैंने तो इस बॉडी को यहाँ नहीं छोड़ा था। तभी उसे अपनी नसों में कुछ बहता हुआ महसूस होता है। एक सेकंड, ये क्या है? ये तो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये इस बॉडी की रिकवरी को तेज कर रहे हैं। ये मैजिक तो नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लगता है अर्थ वालों ने रिकवरी के लिए कुछ दिलचस्प तरीके खोज लिए हैं। इतना सोचते सोचते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। प्रेसिडेंट उसे जागता हुआ देखकर कहती है, अच्छा तुम उठ गए। टीचर ने तुम्हें स्कूल बुलाया है। उन्होंने कहा है कि पहले उनके ऑफिस में आना और उनके मैसेजेस इग्नोर करना बंद करो। इतना कहकर वह जाने लगती है, लेकिन मुंह उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है जहां मैं ट्रेनिंग कर सकूं? प्रेसिडेंट उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है। तुम्हारी ये हालत है और तुम्हें ट्रेनिंग की पड़ी है। लेकिन आखिर में वह उसे एक जगह बता देती है। अगले ही पल मुंह एक पब्लिक पार्क में ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ लगे मॉडर्न जिम इक्विपमेंट को देखकर वह मन ही मन सोचता है, वाह क्या शानदार इक्विपमेंट है। 4000 साल पहले हमारे पास सिर्फ चट्टाने लुढ़काना
पहाड़ चढ़ना और गड्ढे खोदना जैसी ट्रेनिंग होती थी। शायद इंसान मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तभी अचानक कोई उसकी पीठ पर पत्थर मार देता है। मुंह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने दो आदमी खड़े दिखाई देते हैं। उनमें से एक चेहरा उसके लिए बिल्कुल जाना पहचाना था। वही बुली जो पहले भी मुंह से बुरी तरह पिट चुका था। मुंह को देखते ही बुली के चेहरे पर पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुंह बिना गुस्सा किए जमीन से पत्थर उठाता है और शांत आवाज में पूछता है, ये पत्थर किसने मेरी तरफ फेंका? बुल्ली हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है मैंने फेंका है? अब तू गया काम से। मेरा कजिन पूरे हाई स्कूल का सबसे खतरनाक बॉक्सर है। लेकिन मुंह उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। धड़ाम, एक जबरदस्त मुक्का सीधे बुली के चेहरे पर पड़ता है और जैसे ही उसे एक नई फाइट मिलने वाली होती है, मुंह के चेहरे पर फिर से वही डरावनी क्रीपी स्माइल लौट आती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।